दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बंदरगाह ग्वादर के बाहर के परिसर पर एक आतंकवादी हमला हुआ। इस आतंकवादी हमले को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड द्वारा अंजाम दिया गया है। इसके कारण ये टॉपिक लगातार चर्चा में है। बलूचिस्तान प्रांत लगातार 1948 में पाकिस्तान में विलय के बाद ही एक संघर्ष का क्षेत्र रहा है। तो इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को आज हम इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ें इससे पहले आपको होली की बेहद शुभकामनाएं। होली एक रंगों का त्योहार है। रंगों के इस त्योहार में आपके जीवन में सफलता के नए रंग शामिल होते रहें, ऐसी हमारी कामना है। और इसी कामना की पूर्ति के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम आपके सामने लेकर के आते हैं ताकि एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में आपके लिए कुछ सहायक हो सके और आप उन एग्जामिनेशन में सफलता हासिल करके अपने जीवन में नए रंग शामिल कर सके। तो आपको होली की बेहद बेहद शुभकामनाएं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के हम देखते हैं कि सामान्य चर्चा के हमारे पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो कौन सी पृष्ठभूमि थी जिस पृष्ठभूमि के तहत पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जबरन विलय संभव हुआ था। इस जबरन विलय को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद यानी 1948 में जब ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान का विलय हुआ तो पाकिस्तान में एक हिंसा का दौर भी चला बलूचिस्तान प्रांत में। और वस्तुतः बलूचिस्तान में इस हिंसा के दौर को बलूचिस्तान के 5 स्वतंत्र संघर्ष या युद्ध के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। तो इस हिंसक संघर्ष को जानेंगे। इस पूरे हिंसक संघर्ष का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो आर्थिक अन्याय और नृजातीय अन्याय माना जाता है। तो इस पक्ष को भी समझने का प्रयास करेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। भारत और उसके पड़ोसी देश जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप इन फोकस दृष्टि आईएएस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और उन प्रोग्राम का आप लाभ उठा सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी पृष्ठभूमि थी जो 1948 में बलूचिस्तान प्रांत के पाकिस्तान में विलय के रूप में हमारे सामने आई। सामान्य तौर से आप बलूचिस्तान की एक स्थिति को भी जान लीजिए। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में ये बलूचिस्तान प्रांत की अवस्थिति है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर सबसे विरल जनसंख्या है। जनसंख्या इसकी सबसे कम है। ये तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। साथ ही इसकी जो अवस्थिति है वो एक रणनीतिक स्थिति को भी अभिव्यक्त करता है क्योंकि ये अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। तो पश्चिमी एशिया से और अफ्रीका से होने वाले जितना भी व्यापार है वो इसको बलूचिस्तान प्रांत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक दृष्टिकोण भी प्रदान करते हैं, रणनीतिक स्थिति प्रदान करती है। साथ ही जो बलूच समूह हम कहते हैं वो बलूच समूह न केवल बलूचिस्तान प्रांत तक फैला हुआ है बल्कि अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में और साथ ही ईरान के दक्षिण पूर्वी वाले हिस्से में भी ये बलोच समूह फैला हुआ है। यानी जो एथनिक रूप से नृजातीय रूप से बलोच समुदाय है इस पूरे हिस्से में फैला हुआ है। इसका विलय कब हुआ था? जैसे भारत का विभाजन 1947 में हुआ था तो बलोचिस्तान उस समय ब्रिटिश बलूचिस्तान था वो सामान्यतः 4 रियासतों में विभाजित था। कौन कौन सी 4 रियासतें थी? कलात, खारन, माकरन, मकरान और लास बेला। इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली रियासत थी वो कलात की रियासत थी और कलात के जो अंतिम खान थे वो थे अहमद यार खान। साथ ही चाहे वो खारन हो, मकरान हो या लास बेला हो, इन तीनों के जो शासक थे, जो ट्राइबल चीफ थे, ये तीनों ही सामंती निष्ठा रखते थे कलात के शासक के प्रति या कलात के खान के प्रति। एक तरह से ये पूरा कलात के खान के ही नियंत्रण में क्षेत्र था। अब हुआ क्या कि कलात के जो खान थे अहमद यार खान, उनके संबंध, उनके महत्वपूर्ण मैत्री संबंध थे पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना से।
और इस आधार पर वो सोचते थे कि वो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र स्टेट बनाने में, एक स्वतंत्र राज्य विकसित करने में कामयाब हो जाएंगे। और इस इस विचार को तब बल मिला जब 11 अगस्त 1947 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत के साथ एक महत्वपूर्ण संधि की, मित्रता संधि की, तो उनके इस विचार को बल मिला। लेकिन समस्या ये थी कि ब्रिटिश शासक और साथ ही अमेरिका बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में विकसित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस समय मध्य एशिया तक सोवियत संघ का फैलाव था। मध्य एशिया के जो आज हमें 5 देश दिखाई देते हैं, चाहे वो कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो या उज्बेकिस्तान, वो सोवियत संघ का हिस्सा थे। और सोवियत संघ का प्रभाव अफगानिस्तान और ईरान तक होने के कारण उनको लगता था, ब्रिटेन को लगता था, अमेरिका को लगता था कि बलूचिस्तान में भी सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ सकता है, एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में उसकी स्थिति का फायदा सोवियत संघ उठा सकता है। इसलिए वो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे। इस विचार को इसलिए भी बल मिलता था कि भले ही खारन, मकरान और लास बेला के जो चीफ थे, ट्राइबल चीफ थे, वो कलात के प्रति अपनी सामंती निष्ठा रखते थे, लेकिन ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, ये स्वतंत्र नहीं रहना चाहते थे। तो इस विचार को भी बल मिला और यही कारण है कि अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया पाकिस्तान में विलय के लिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी 17 मार्च 1948, जब 3 स्टेट, कलात के भिन्न के जो 3 स्टेट हैं, यानी खारन, मकरान और लास बेला ने पाकिस्तान में विलय को स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान ने इनके विलय को स्वीकार कर लिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने एक और खबर फैली ऑल इंडिया रेडियो पर कि कलात के जो खान है वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी ने 26 मार्च 1948 को सेना भेज करके इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन जैसे ही इस पर नियंत्रण स्थापित किया, ऐसे ही वहां पर एक महत्वपूर्ण विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो ये पूरी पृष्ठभूमि थी, तभी से ये विद्रोह चला आ रहा है और इसीलिए इसको एक जबरन अधिग्रहण के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तभी से पूरे हिंसक संघर्ष की शुरुआत हुई। बलूचिस्तान के जो प्रिंस थे अब्दुल करीम, उनके नेतृत्व में ये विद्रोह चला और तब से लेकर अब तक पूरे बलूचिस्तान प्रांत का जो विद्रोह है, अलगाववादी आंदोलन है या स्वतंत्रता का आंदोलन है, इसको 5 स्वातंत्र युद्ध में आप विभाजित कर सकते हैं। पहला 1948, दूसरा 1958-59, तीसरा 1962-63, चौथा 1973 से 77 तक, और जो 5वां है ये 2003 से अब तक जारी है। और इसमें 2 संगठन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और एक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक आत्मघाती दस्ता है जिसको हम मजीद ब्रिगेड के नाम से जानते हैं। इसी ने ग्वादर में हाल ही में हमले की जिम्मेदारी ली है और ये मजीद ब्रिगेड वर्ष 2011 से लगातार सक्रिय है। पाकिस्तानी बलों द्वारा भी इस पूरे संघर्ष से बहुत क्रूर तरीके से निपटा गया है। लगातार यहां से बलूचिस्तानी लोगों के अपहरण की, उनकी यातनाओं की और मनमाने ढंग से उनकी गिरफ्तारियों की और फांसी की खबरें आती रहती हैं। वर्ष 2011 की एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो कहती है कि इस क्षेत्र में पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा किल एंड डंप स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, यानी मार डालो और फेंक दो की रणनीति अपनाई गई है। और इस रणनीति के तहत बहुत से कार्यकर्ताओं को, बहुत से शिक्षकों को, पत्रकारों को, वकीलों को गिरफ्तार किया गया। उनसे इस क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया गया, उनको गोली मार दी गई और फिर उनके शवों को फेंक दिया गया। इस तरह के आरोप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट 2011 की रिपोर्ट में लगाए थे। साथ ही एक महत्वपूर्ण एनजीओ है जिसका नाम है वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्संस, जो कहता है कि वर्ष 2001 से वर्ष 2017 के बीच 5228 बलूच लोग लापता हो चुके हैं, जो कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा एक क्रूरता का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। साथ ही इसके अलावा दूसरी तरफ से भी ये कहा जाता है कि जो बलूच राष्ट्रवादी समूह है, जो विद्रोही समूह है, उन्होंने भी मानवाधिकारों का बड़े स्तर पर उल्लंघन किया है, यानी मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप इसमें उन पर भी लगा है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, उनके पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट, उससे भी नजदीकी खबरें आई हैं। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज, जो एक महत्वपूर्ण एनजीओ है,
उसकी पाकिस्तान सुरक्षा रिपोर्ट 2022 के अनुसार बलूचिस्तान और उसके बाहर के हिस्सों पर इन संगठनों ने और इनसे जुड़े हुए इस्लामिक संगठनों ने 71 हमले केवल वर्ष 2022 में किए हैं। तो इतने बड़े स्तर पर यह संघर्ष चल रहा है, तो इसके कारणों को जानना और विशेष रूप से मूलभूत कारणों को जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। जो मूलभूत कारण है वो दो माने जाते हैं, एक तो जातीय आधार पर होने वाला भेदभाव यानी एथनिक आधार पर होने वाला भेदभाव, और दूसरा आर्थिक अलगाव यानी आर्थिक रूप से सुरक्षा ना होना, आर्थिक रूप से मजबूत ना होना। लंबे संघर्ष का कारण यही दोनों माना जाता है। आप जानते हैं वर्ष 1947 में पाकिस्तान का निर्माण किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर हुआ। लेकिन धर्म के आधार पर भी अलग अलग जातियों में, अलग अलग नरजातियों में विषम शक्ति संबंध है। विषम शक्ति संबंध का क्या मतलब हुआ कि उनकी आर्थिक ताकत में बेहद ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे पाकिस्तान की जो नौकरशाही है उस पर लगभग पूरी तरह से आपको पकड़ मिलेगी पंजाबी जमींदारों की। इसी तरह से 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में जन्म हुआ, उसको भी जातीय अलगाव का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है, और बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन के पीछे वो एक प्रेरक शक्ति रहा है। साथ ही बलूच लोगों की गहरी आर्थिक और राजनीतिक जो शिकायतें हैं उससे भी जातीय मतभेद बढ़े हैं। तो जातीय मतभेद एक महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। जो हालिया संघर्ष उसमें चला है, हालिया संघर्ष का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो आर्थिक अलगाव की भावना माना जाता है। और आर्थिक अलगाव की भावना इसलिए माना जाता है, जैसा कि आपको बताया गया था कि बलूचिस्तान एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है, और उसके बावजूद भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो बलूच स्वयं बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ये बलूचिस्तान के लोगों की प्रमुख शिकायतें हैं, और इसके सबसे बड़े प्रतीक के रूप में वो ग्वादर बंदरगाह के विकास को मानते हैं, जिसका विकास हाल ही में चीन द्वारा किया जा रहा है। इस ग्वादर बंदरगाह के विकास के दौरान जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, यानी जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनको उनमें शामिल किया गया, सिंध के लोगों को, पंजाबी लोगों को, और यहां तक कि चीनी टेक्नीशियंस को, इंजीनियर्स को। लेकिन उसमें बलूचिस्तान के शिक्षित लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। तो ये आर्थिक अन्याय के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में उभरा है, और यही कारण है कि बलूचिस्तान के जो अलगाववादी संगठन है उनके निशाने पर ग्वादर का बंदरगाह रहता है। और उसने पिछले कुछ समय में न केवल चीनी इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को निशाना बनाया है, बल्कि ग्वादर बंदरगाह को भी वो लगातार निशाना बना रहा है। तो ये सबसे प्रमुख कारण है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की सीमा निम्नलिखित में से किस या किन देश या देशों से लगती है? आपके ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ए और सी दोनों। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको होली की बेहद बेहद शुभकामनाएं। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।